नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। दिवाली का त्योहार जब आता है तो हम सबसे मिलते जुलते हैं, नाते रिश्तेदारों से मिलते हैं, पास पड़ोसियों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, वो जिनसे कई दिनों से नहीं मिले थे, कई वर्षों से नहीं मिले थे। आपसी बातचीत करते हैं, आदान प्रदान होता है, सिर्फ मिठाइयों का नहीं, बहुत सी बातचीत का, बहुत सी भावों का। एक और हम शारीरिक रूप से कुछ कुछ थका सा महसूस करते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम एक त्योहार के लिए लगे थे। उसके बाद लेकिन ये थकान कहीं उड़ जाती है जब हम सबसे मिलते हैं। इसलिए दिवाली का त्योहार एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है हमको। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमारे सारे त्योहार हमारे अंदर एक नए उल्लास को पैदा करते हैं, ऊर्जा को लाते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हमें इन त्योहारों को आवश्यक रूप से मनाना चाहिए, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो। छोटे छोटे त्योहार, बड़े बड़े त्योहार हमारी ऊर्जा को विकसित करने के लिए हैं, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए हैं। सकारात्मक ऊर्जा से जब हम लबरेज होते हैं तब हम जीवन के किसी भी पथ पर बहादुरी से, खुशी से, उल्लास से आगे बढ़ते हैं। तो दिवाली का ये त्योहार है, इसी उल्लास को एकत्र करने वाला है। आपके पास ये उल्लास है कि नहीं? आपके पास ये सकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं? अगर नहीं है तो आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमजोरी है। परिवार का साथ होना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, दोस्तों का साथ बहुत बड़ी ताकत है, और इन सब के साथ आपको अच्छा लगना आपकी बहुत बड़ी खूबी है। यदि ये सब नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं ये आपको सोचना है, क्योंकि परिवार और दोस्त हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जीवन शक्ति देने के लिए आवश्यक है। इसलिए परिवार के साथ यदि कोई समस्या है इसका समाधान करें, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें। दोस्तों के साथ कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जिसके साथ आपको बातचीत करके अच्छा लगे। इसलिए दोस्तों को खोजते रहिए, मिलते रहिए और अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाते रहिए। ऊर्जा का होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम स्वॉट विश्लेषण में इस ऊर्जा के साथ साथ बहुत सारी उन कमजोरियों पर भी चर्चा करेंगे जो हम में, आप में नहीं है। जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी शक्ति होना चाहिए, यदि आपके अंदर नहीं है तो वही आपकी कमजोरी है। आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान होना जरूरी है। और ये कब आएगा? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। आप काम हाथ में लेने से हिचकिचाए नहीं। जब भी पहले कोई काम हम हाथ में लेते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि क्या हमें पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डरिए नहीं, डर निकाल कर सोच के चलिए कि मुझे ये काम करना है। देखिए, काम करेंगे तभी गलतियां होंगी, और गलतियों से हम सीखते हैं। और गलती हो जाएगी, इस डर से हम यदि काम ही नहीं करें तो फिर आत्मविश्वास कैसे आएगा? काम करते करते ही आत्मविश्वास आता है। गलतियां सुधार करते करते ही आत्मविश्वास आता है। इसलिए इनिशिएटिव लेने से डरे नहीं, काम की पहल करने से डरे नहीं। ऊपर वालों से अपने सुझाव लीजिए, साथ वालों से अपने सुझाव लीजिए। जो कुछ आपने सीखा है उसके साथ इस नए काम को करते चलिए। गलती होंगी, सुधार कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आत्मविश्वास नहीं आ सकता। ये आत्मविश्वास का जो कार्य है ये बचपन से ही चलता है। मैंने कई बार पहले भी कहा है, जैसे जैसे बच्चा, विद्यार्थी मंच की सीढ़ियां चढ़ता है, हर कदम उसका आत्मविश्वास पनप जाता है। जैसे जैसे वो बोलना सीखता है, पहले आप स्पीच कंपटीशन में भाग लीजिए, वाद विवाद में भाग लीजिए, न्यूज रीडिंग में भाग लीजिए। इन सब से आपके न केवल स्पष्ट उच्चारण आता है, न केवल फ्लुएंसी आती है, लगातार बोलने की क्षमता आती है, बल्कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आता है। वोकैबुलरी आपकी अपने आप बढ़ती है, और आप आत्मविश्वास, यही जो आत्मविश्वास है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में पनपता है। जब भी जो कोई काम करेंगे, यदि पूर्व में आपने उसका थोड़ा सा भी कार्य किया हुआ है तो आप आत्मविश्वास से उस कार्य को कर सकेंगे।
आत्मविश्वास के लिए यह भी जरूरी है कि काम टालने की प्रवृत्ति नहीं हो। अरे बाद में देखेंगे, ये बाद में देखने का काम, ये टालने की प्रवृत्ति सबसे बड़ी कमजोरी है। काम को टाले नहीं, समय पर करें, योजनाबद्ध तरीके से करें, काम भी होगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भी जन्म लेगा। तनाव रहित रहें। अब तनाव रहित रहने के लिए जरूरी है कि आपको काम करने के प्रति दक्षता हो, आपके अंदर आत्मविश्वास हो कि मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगी, तभी तो तनाव नहीं होगा। और कहीं गलत ना हो जाए इसलिए तनाव मत रखिए, क्योंकि फिर आप तनाव में जब काम करेंगे तो काम गलत होगा। इसलिए तनाव रहित रहिए, आत्मविश्वास धीरे धीरे जन्म लेगा और ऐसे ही आपको काम करना आएगा। आप टाल भी देंगे तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे जैसे आप काम करें, एक समय की आपको पंक्चुअलिटी जिसे कहते हैं वो तो होनी ही चाहिए, समय पर काम करने की योग्यता। इसके साथ साथ एक टाइम मैनेजमेंट, जो भी काम आपको करना है, कितने समय में करना है, किस क्रमबद्धता में करना है, ये होना जरूरी है। यानी आत्मविश्वास सभी कामों के लिए जरूरी है कि आप टाले नहीं, आप तनाव में नहीं रहें, आप टाइम मैनेजमेंट करें, आप सबके साथ मिलें, आपके अंदर लीडरशिप गुण हो। इन सारे गुणों का होना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपकी इन सब में कमजोरी है तो धीरे धीरे इसका विकास करें। यदि आपने स्कूल कर लिया तो कॉलेज में आप थोड़ा सा इस ओर आगे बढ़ सकते हैं, अपने साथियों का साथ ले सकते हैं, अपने परिवार के बड़ों से सुझाव ले सकते हैं कैसे काम करें। ये सजेस्टिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, दूसरों के सुझाव को मानने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये योग्यता अगर आपके अंदर नहीं है तो यही आपकी कमजोरी है। तो क्यों ना हम समय समय पर इन कमजोरियों को दूर करें। हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आपकी कमजोरी है। तो इन कमजोरियों को दूर करें। सबसे अच्छा वक्त है कि हम विद्यार्थी जीवन में ही इसे पूरा करें। अब यदि आपने विद्यार्थी जीवन निकाल लिया है और आप एक कैरियर के रूप में कैरियर आपने अपना लिया है, तो कैरियर में भी इन सब चीजों की जरूरत है। आप अपने अंदर झांकें, देखें मेरे अंदर कौन सी कमी है, अपने दोस्तों से पूछकर, उनके साथ रहकर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, देखिए कमी दूर करने के लिए कोई शर्म की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज में आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है, यानी कमी से मतलब कोई वैसी कमजोरी से नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कमजोरी का मतलब जिसमें हम परिपक्व नहीं हैं, जो हमको आना चाहिए, जो हमारी ताकत नहीं है, जो ताकत हमारी होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है, जो खूबियां मेरे अंदर होनी चाहिए उसको मैं कैसे परिष्कृत करूं, कैसे मेरी इस कमजोरी को मैं दूर करूं। मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं ये कर ही नहीं सकता, तो कार्य कभी नहीं होगा। जीवन के डगर पर, जीवन के पथ पर आपको कुछ ना कुछ कर्म तो करना है, और इस कर्म को करने के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। स्वॉट विश्लेषण यही आपको सिखाता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाएं, आपकी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करें। उसको दूर करने से आपकी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। अगली बातों पर फिर विचार करेंगे। एक छोटा सा अपडेट, स्वॉट विश्लेषण में आजकल टी हट गया है, उसकी जगह जो है वो सी आ गया है। सी यानी चैलेंजेस। इस अपडेट के लिए मैं भोपाल से डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने अपडेट करा कि जो थ्रेट्स हैं उसकी जगह आजकल चैलेंजेस होते हैं। यानी कौन से चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आप तैयार नहीं हैं उसको तैयार करिए। और आगे फिर मिलती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलती हूँ। नमस्कार।